साल से अटका था महिला आरक्षण बिल, लेकिन मोदी ने एक चाल से खड़ी कर दी विरोधियों की मुश्किल। क्या नए कानून से मिलेगा महिलाओं को उनका हक? जानिए कितना है ये खास। पुराना बिल क्यों हुआ था फेल और नया पास होकर फिर क्यों अटका? आसान भाषा में समझिए महिलाओं को कितना फायदा मिलेगा। क्या है राजनीति का पूरा गणित। जब आधी आबादी अपने हक के लिए खड़ी होती है और सत्ता उसे वादों का आईना दिखाती है, तो कहानी सिर्फ कानून की नहीं बल्कि संघर्ष और इंतजार की भी बन जाती है। भारत में महिला आरक्षण की कहानी कुछ ऐसी है, जहां 30 साल से एक सपना बार बार जगा और हर बार अधूरा रह गया। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में यह सपना फिर से सामने आया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महिलाओं को उनका पूरा अधिकार जमीन पर कब मिलेगा? आखिर इस बिल में ऐसा क्या खास है जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है? चलिए आसान भाषा में पूरी राजनीतिक गणित को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। दरअसल महिला आरक्षण की शुरुआत साल 1996 में हुई थी, जब पहली बार संसद में यह बिल पेश किया गया था। उस समय प्रस्ताव रखा गया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। यह कदम देश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता था, लेकिन उस दौर की राजनीति में सहमति बनना आसान नहीं था। गठबंधन की सरकारें थी, हर दल की अपनी शर्तें थी। इसी वजह से यह बिल बार बार पेश हुआ, लेकिन हर बार अधूरा रह गया। पुराने बिल के फेल होने के पीछे कई कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अलग आरक्षण था। कई दलों का कहना था कि बिना ओबीसी महिलाओं को अलग हिस्सा दिए यह बिल अधूरा रहेगा। दूसरा विवाद जो था वो सीटों के रोटेशन को लेकर था। हर चुनाव में सीट बदलने से नेताओं का अपने क्षेत्र से जो जुड़ाव था वो खत्म हो सकता था। तीसरा मुद्दा यह था कि कुछ नेता मानते थे कि राजनीतिक दल खुद ही महिलाओं को टिकट दे, कानून बनाने की इसमें जरूरत है ही नहीं। अब देखिए, इन सभी कारणों ने मिलकर इस बिल को सालों तक अटकाए रखा। यहां तक कि 2010 में राज्यसभा से पास होने के बाद भी लोकसभा में मंजूरी ये बिल नहीं पा सका। यानी इरादा मजबूत था, लेकिन सियासत की दीवारें उससे भी ज्यादा मजबूत थी। अब साल 2023 में केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण को नए नाम और नए ढांचे के साथ पेश किया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। यह बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है और इसे बड़े राजनीतिक समर्थन के साथ पारित किया गया है। पहली नजर में यह लगता है कि अब महिलाओं को उनका अधिकार मिल गया, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यह बिल तुरंत लागू नहीं होगा। नए बिल में सबसे बड़ा अंतर इसकी लागू करने की प्रक्रिया है। इसके तहत पहले देश में जनगणना होगी, फिर परिसीमन किया जाएगा, यानी सीटों का नया बंटवारा होगा। जब ये दोनों प्रक्रियाएं पूरी होंगी तभी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तय होंगी। इसका मतलब साफ है कि कानून बनने के बावजूद इसका फायदा मिलने में समय लगेगा। यही वजह है कि इस बिल की सबसे ज्यादा आलोचना इसी बात को लेकर हो रही है कि आखिर इतनी देर क्यों भाई? यानी कानून बन गया, लेकिन हकीकत बनने में अभी भी लंबा इंतजार बाकी है। अब अगर पुराने और नए बिल की समानताओं को देखें तो दोनों में 33% आरक्षण का प्रावधान है। दोनों में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है और दोनों की सीटों के रोटेशन का नियम लागू होगा, यानी हर चुनाव में अलग अलग सीटें आरक्षित होंगी। इससे एक फायदा यह होगा कि अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को इसमें मौका मिलेगा, लेकिन इसका नुकसान यह भी हो सकता है कि किसी एक क्षेत्र में लगातार काम करने का मौका नहीं मिलेगा और विकास की गति जो है वो प्रभावित हो सकती है। इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू है, वो ये है कि भारत में पहले से पंचायत और नगर निकाय स्तर पर महिला आरक्षण लागू है और वहां इसका असर भी देखने को मिला है। लाखों महिलाएं राजनीति में आई हैं और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर काम किया है। यही अनुभव संसद और विधानसभाओं में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है, ताकि बड़े स्तर पर महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ाई जा सके। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ सीट आरक्षित कर देने से महिलाओं की स्थिति मजबूत हो जाएगी, या फिर राजनीतिक दलों को भी अपनी सोच बदलनी होगी? क्योंकि जब तक महिलाओं को नेतृत्व में बराबर का मौका नहीं मिलेगा तब तक यह बदलाव अधूरा ही रहेगा। इसके अलावा ओबीसी महिलाओं के अलग आरक्षण की मांग अभी भी जारी है, जो आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। अगर इसको ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करें तो दुनिया के कई देशों में महिला आरक्षण लागू है। रवांडा जैसे देश में संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी जो 60% तक है या इससे ज्यादा है। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। अब ऐसे में भारत का यह कदम वैश्विक रुझान के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां असली चुनौती इसे जमीन पर सही समय पर लागू करने की है। अब देखा जाए तो इस बिल को लेकर यह कहा जा सकता है कि महिला आरक्षण बिल भारत के लोकतंत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन इसका असर तभी प्रभावी होगा जब यह सही तरीके से लागू होगा।
पुराने और नए बिल का मकसद एक ही है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये इंतजार कितना लंबा होगा, और जब महिलाएं बड़ी संख्या में संसद और विधानसभा में पहुंचेंगी तब भारतीय राजनीति का चेहरा कितना बदल जाएगा। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।